बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, ये जो खजूर का पौधा आप देख रहे हैं, ये पौधा मेरे गार्डन में पिछले 10 साल से मौजूद है। खजूर का ये पौधा मेरे गांव वाले गार्डन और मेरे गांव वाले घर की खूबसूरती में बेपनाह इजाफ़ा किए हुए है। दोस्तों, ये फ़ीमेल प्लांट है और मेरे पास मेल प्लांट भी है। फ़ीमेल प्लांट को मैंने लगाया नहीं था, ये ख़ुद ब खुद ग्रो हुआ था, जबकि जो मेल प्लांट है उसको मैंने नर्सरी से ख़रीद कर लगाया था। खजूर उन पौधों में शामिल है जिसका ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया है। जिन दरख्तों का ज़िक्र अल्लाह पाक ने कुरान पाक में किया है, अल्लाह पाक ने उन दरख्तों में खूब बरकत रखी है। अंजीर, जैतून, खजूर, अंगूर ये ऐसे पौधे हैं जिन पर बेहिसाब फल लगता है और ये पौधे बहुत ही इजी टू ग्रो प्लांट हैं। अल्लाह पाक ने इन पौधों को ऐसे इलाकों में उगाया, यहाँ का मौसम बहुत ही सख्त था। ये जो पौधा आप देख रहे हैं, ये खजूर का मेल प्लांट है। तो आज हम यहाँ से इसके पोलन जो हैं वो कलेक्ट करेंगे, अपने फीमेल प्लांट के ऊपर गिराएंगे। आप पूरा अरब का मौसम देख लें, कितना सख्त है, कितनी ज़्यादा गर्मी पड़ती है। पूरी दुनिया में कहीं अगर ज़्यादा गर्मी पड़ती है तो वो अरब के सहरा हैं। तो अल्लाह पाक ने देखो यहाँ पे कैसे कैसे दरख्त पैदा किए। ये चारों जो दरख्त हैं, अल्लाह पाक ने अमूमन इनको अरब इलाकों में ही पैदा किया, जो सहरा थे। खजूर भी उन पौधों में शामिल है। आप सहरा में कोई और दरख्त देखें ना देखें, लेकिन आपको खजूर लाजमी नज़र आएगी। तो दोस्तों, मैं बात कर रहा था कि मैं आज इनकी हैंड पोलिनेशन करने लगा हूँ। वैसे तो दोस्तों, इनकी जो पोलिनेशन है वो ख़ुद ब खुद कुदरती तरीके से हो जाती है। शहद की मक्खियाँ हैं, जो भी हशरात हैं पौधों के ऊपर आते हैं, फूलों के ऊपर आते हैं, उनके पाँव से, उनके मुंह से इनके जो पोलन हैं वो लग जाते हैं। एक पौधे से जब दूसरे पौधे पे, एक टहनी से दूसरे टहनी के ऊपर जब ये मक्खियाँ जाती हैं तो उनके पाँव में लगे हुए जो पोलन होते हैं वो दूसरे फूल के ऊपर चिपक जाते हैं। इस तरह पॉलिनेशन का अमल जो है वो पूरा हो जाता है। दोस्तों, यहाँ पे आपको दिखाना मकसद ये था, आपको बताना मकसद ये था कि आपके घर में अगर फ़ीमेल खजूर का पौधा लगा हुआ है तो आपको इसके मेल पोलन चाहिए। तो आपके घर में अगर मेल दरख्त नहीं है तो फिर आप कहीं से इस तरह का गुच्छा उतार के ला सकते हैं। आप इस तरह करके आप इस गुच्छे को इस कवर से बाहर निकालिए और इसके अंदर जो पाउडरनुमा चीज़ आपको मिलेगी, आप देखें थोड़ी देर बाद कि बिल्कुल टेल्कम पाउडर होता है, सेम उसी तरह का पाउडर इस गुच्छे से आपको निकलेगा। यहाँ पे दोस्तों, ये गुच्छा अभी थोड़ा सा हरा है, यानी कि इसके अंदर नमी बहुत ज़्यादा है। आप इस गुच्छे को एक दिन के लिए या 2 से 3 घंटे के लिए धूप में रखेंगे तो इसके अंदर से पाउडर की तरह की एक चीज़ बरामद होगी, जो बिल्कुल आपको छूने के ऊपर, ये देखें, टेल्कम पाउडर की तरह नज़र आ रहा है। बिल्कुल मखमली सा है, बिल्कुल ऐसे लगता है जैसे हमने किसी मखमली चीज़ को छुआ हो। तो दोस्तों, हैंड पॉलिनेशन के अमल को शुरू करते हैं। हैंड पॉलिनेशन के भी 3 तरीके हैं। पहला तरीका, जैसा कि दोस्तों आप यहाँ पे देख रहे हैं, हमने मेल जो गुच्छा है उस गुच्छे को फीमेल गुच्छे के ऊपर कुछ इस तरह पटकना है। पटकने के इस अमल में मेल पोलन फीमेल पोलन के ऊपर गिर जाएंगे, तो इस तरह पॉलिनेशन का अमल मुकम्मल हो जाएगा। तो पॉलिनेशन का दूसरा तरीका, आप इस गुच्छे को फीमेल गुच्छे के अंदर बांध सकते हैं या वहाँ पे आप रख सकते हैं, जैसे मैं यहाँ पे रख रहा हूँ। इस तरह भी पॉलिनेशन का अमल जो है वो कंप्लीट हो जाता है। पॉलिनेशन का तीसरा तरीका भी आप यहाँ पे मुलाहजा करें। ये जो पाउडरनुमा चीज़ है जो गुच्छे से निकली है, ये मेल पोलन है। आप इन मेल पोलन को फीमेल गुच्छों के ऊपर इस तरह गिरा सकते हैं। तो आप अगर इस तरह गुच्छों के ऊपर मेल पोलन को गिराएंगे तो मेल और फीमेल पोलन का जो मिलाप है वो बआसानी हो जाएगा। दोस्तों, आपके जहन में एक सवाल पैदा होता होगा कि जिन लोगों के पास मेल पोलन नहीं है, क्या उनके पौधे के ऊपर खजूरें नहीं लगेंगी? दोस्तों, खजूरें ज़रूर लगेंगी, लेकिन उनका साइज़ छोटा रहेगा, उनका जो जायका है वो अच्छा नहीं आएगा, उनकी जो शेप है वो भी अच्छी नहीं होगी।